होटल हुमायूं की तरफ बढ़ रही थी। उसमें सवार थी एक नामी डाकू विजेता देवी, जिसको गिरफ्तार करने के लिए 6 राज्यों की पुलिस जी तोड़ मेहनत कर रही थी। और यहाँ विजेता देश के सबसे बड़े ओबेरॉय खानदान की बहू की जगह लेके छिपी हुई थी। लेकिन विजेता जैसी लड़की का भीड़ में भी छिपना मुश्किल था। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के जज प्रशांत खन्ना से मिली एंडोर्समेंट डील साइन करने विजेता हुमायूं होटल जा तो रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसे चौकन्ना रहने को कह रहा था। उन अमीरों की दुनिया में रह के उसे ये तो समझ आ गया था कि अमीर इंसान जब पैसे देता है तो उसके बदले में सीधा ईमान मांगता है। विजेता अपनी एजेंट मानसी को फोन करके पूछती है, मानसी, मुझे प्रशांत खन्ना के बारे में और बताओ, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मानसी विजेता को बताती है कि प्रशांत खन्ना वैसे तो एक मामूली डिजाइनर था, लेकिन देखते ही देखते उसने राजवी महेश्वरी से शादी कर ली। राजवी उर्फ ऋतु विशाल ओबेरॉय की कजिन है, मिस्टर ओबेरॉय के इकलौती बहन की इकलौती बेटी, जिसे मिस्टर ओबेरॉय ने अपनी जायदाद का हिस्सा दिया था। ओबेरॉय खानदान के पावर और पैसों से प्रशांत ने इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्रांड शुरू किया, हाउस ऑफ मसावा। उसने कुछ टैलेंट एजेंसीज भी खोली और जल्द ही इंडिया की फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन गया। विजेता मानसी से एक आखिरी सवाल करती है, तो प्रशांत की बीवी ये राजवी महेश्वरी ये कहाँ है? मानसी बताती है कि राजवी एक सीधी सादी लड़की थी जो हाउसवाइफ और सोशलाइट बन के खुश थी। वो अपना सारा समय घूमने फिरने बिताना पसंद करती है और अभी एक हॉलीडे से वापस लौटी है। उसने पासिंग बाय ये भी मेंशन किया कि उसने रूमर सुने हैं कि वो दोनों ओपन रिलेशनशिप में हैं, बट उन्होंने ऐसा अभी कंफर्म नहीं किया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि राजवी ने सिर्फ प्रशांत की इज्जत बचाने के लिए शायद ऐसा बोला हो। विजेता उसे बोलती है, ओके, मैं तुमसे मिलती हूँ जल्दी। विजेता होटल पहुंच जाती है और रिसेप्शन से लोग उसे 3007 कमरे में भेजते हैं। ये वही कमरा था जहां प्रशांत का भाई अरविंद खन्ना और केशव अग्नि, जिसे विजेता ने पार्टी में पीटा था, छुप के बैठे थे। उनका प्लान था विजेता पे जबरदस्ती करना और उसका सेक्स टेप बनाना। ये प्लान स्वाति और प्रशांत खन्ना की मिली भगत में हो रहा था, जो खुद थोड़ी देर पहले पास के कमरे 3005 में चले गए थे। विजेता लिफ्ट में चढ़ती है तो आखिरी समय पे मुतुप्पा भी उसके पीछे चुपके से लिफ्ट में घुस जाता है। विजेता जानती थी कि मुतुप्पा यही करने वाला है, इसीलिए वो पहले ही भागी नहीं और उसने यहाँ आने का फैसला किया। मुतुप्पा अपनी जैकेट से एक रिवॉल्वर निकाल के विजेता को देता है और कहता है, चीची, वो लड़की स्वाति है ना, वो मॉडल, वो थोड़ी देर पहले यहाँ एक आदमी के साथ आई थी और उसके साथ वो कल क्लब वाला लड़का भी थोड़ी देर पहले ऊपर गया है। विजेता रिवॉल्वर को वापस मुतुप्पा की जेब में रखते हुए कहती है, क्या बे, तुझे लगता है इन मंदिरों का सामना करने के लिए मुझे पिस्तौल की जरूरत है? मुतुप्पा हंसता है और कहता है, ठीक है चेची, मैं फिर वो 50 लाख का चेक लेकर बैंक जाता हूँ। विजेता एक पल के लिए इस बारे में सोचती है और उसे अपनी मंजूरी देती है। लिफ्ट खुलती है एक आलीशान कॉरिडोर में, जहाँ उतर के मुतुप्पा वापस सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और विजेता एक फोन कॉल करती है। विजेता का फोन उठाना विशाल को अब एक जीत की तरह लगने लगा था। जब भी वो विजेता की मदद कर सकता, वो अपने आप को और ताकतवर महसूस करता था। विशाल फोन पे कहता है, हाउ कैन आई सेव यू टुडे मैडम? विजेता उससे सीधी बात करती है, तुम्हारी फरारी का आज टेस्ट होगा, जितनी जल्दी हो सके हुमायूं होटल पहुंचो और हाँ, अपनी कजन राजवी को भाई यहाँ लेते हुए आओ। उससे कहना कि यहाँ एक शो होने वाला है जो उसे बहुत पसंद आएगा। और हाँ विशाल, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। इससे पहले कि विशाल कुछ बोलता, विजेता फोन काट देती है। रूम 3005 में बैठी स्वाति अपने इस कदम को लेकर बेचैन थी। इंदौर से आई हुई स्वाति इंडिया की टॉप मॉडल बहुत मेहनत से बनी थी, लेकिन मेहनत के साथ और भी कई कुर्बानियां इस रास्ते में उसे देनी पड़ी थी। स्वाति एक समझदार लड़की थी और अपने लिए गए कदम पे उसे ऐतराज नहीं था। उसका सपना विशाल ओबेरॉय जैसा एक पति और ओबेरॉय खानदान की इज्जतदार बहू बनने का था, लेकिन प्रशांत खन्ना के साथ मिलके की हुई साजिश एक बहुत बड़ा कदम था उसके लिए। प्रशांत खन्ना स्वाति को घबराया हुआ पाता है और उसे अपनी बाहों में घेर लेता है। बेबी, तुम क्यों इतना स्ट्रेस में हो? हाँ, मेरा भाई कितना भी नालायक हो, वो लड़कियों को हैंडल करना जानता है और वो केशव अग्नि के साथ कमरे में अकेले तो कोई भी नहीं फंसना चाहेगा। डोंट वरी, तुम जैसा चाहती थी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। आज के बाद विजेता मिस इंडिया में तो क्या, मुंबई में भी नजर नहीं आएगी। हम इसे इतना शर्मिंदा कर देंगे। ये कह के वो स्वाति को किस करने लगता है। रूम से बाहर कॉरिडोर में विजेता कॉन्फिडेंस से चल के रूम 3007 के सामने रुकती है। बिना हिचकिचाए वो कमरे पे नॉक करती है। दरवाजा अरविंद खन्ना खोलता है।
और कहता है, हे कादम्बरी, कम इन, हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। विजेता एक बड़े से कमरे के अंदर जाती है जहां म्यूजिक चल रहा था और कमरे के पर्दे बंद थे। कोने की एक लैंप से रोशनी आ रही थी और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बिस्तर था। कोने में कुछ चेयर टेबल थे जिसमें केशव भी बैठा हुआ था। विजेता उन्हें देखकर मुस्कुराती है। आहा, लगता है तुम्हें मेरी याद आ गई। केशव अपनी विस्की की गिलास से सिप लेता हुआ कहता है, यू आर राइट, मैं कुछ नहीं भूलता। अरविंद दरवाजा लॉक कर देता है और कहता है, वेलकम कादम्बरी, तुमसे फिर मिलकर खुशी हुई। हमें पता चला कि तुम्हारी पुरानी एंडोर्समेंट डील कैंसिल हो गई, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी देखकर हमने सोचा कि हमारे न्यू लाइन के लिए तुम परफेक्ट रहोगी। ये लाइन हम अगानी ग्रुप के साथ इंटरनेशनली लॉन्च कर रहे हैं। मैंने केशव को समझाया कि हमें पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। विजेता उसकी बातों पे एकदम से हंस देती है। अरविंद फिलहाल अपनी बेइज्जती भुला के कहता है, यू नो, यू आर अ रियली फनी गर्ल। काफी मजाकिया हो तुम। क्या तुम्हें मेरी बातें सही नहीं लगी? विजेता इंटरेस्ट से कहती है, नहीं, मुझे इस डील के बारे में थोड़ा और बताओ। विजेता इस समय सिर्फ मॉडलिंग नहीं बल्कि एक्टिंग करियर भी फॉलो कर सकती थी। केशव और अरविंद को उसके चेहरे में उत्साह की लहर दिखती है। अरविंद सामने रखी शैंपेन की बोतल उठाता है और 3 वाइन ग्लास भर देता है। किसी भी नए काम की शुरुआत चीयर्स करके होनी चाहिए। सो पिक योर ग्लासेस एंड लेट्स ड्रिंक गाइस। विजेता के साथ केशव और अरविंद दोनों अपने ग्लासेस हवा में उठाते हैं और सब अपने ग्लास से एक सिप लेते हैं। केशव और अरविंद ने विजेता के ग्लास में पहले ही नशे की दवाई मिलाई हुई थी। सिप लेते ही विजेता अपनी पलक एकदम से झपकाने लगती है और बोलती है, मैं बाथरूम से आती हूँ। विजेता के बाथरूम जाते ही दोनों लड़के एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और अपने कपड़े खोलने लगते हैं। वो अपनी शर्ट, पैंट सब निकाल देते हैं। अरविंद अपने आप को आईने में निहारने लगता है और केशव बिस्तर में शेर की तरह लेट जाता है। अरविंद केशव से पूछता है, कितनी देर में असर करती है ये दवाई? हाँ? केशव गर्व से कहता है, अब तक तो वो बेहोश हो चुकी होगी ब्रदर। अरविंद हंस के कहता है, फिर तो मुझे प्रिंसेस को अपनी गोद में उठा के बिस्तर पे लाना चाहिए। अरविंद बाथरूम में जाता है तो देखता है कि कादम्बरी उर्फ विजेता सिंक के कोने में बेहोश पड़ी है। वो केशव को अंदर से आवाज लगाता है, यू नो, ड्रग्स वर्क्ड केशव। केशव हंस के अपने आप को बोलता है, आई नो ब्रो, आई नो। विजेता के बेहोश बदन का ख्याल उसे पागल कर रहा था। बेइज्जती होना केशव के लिए बड़ी बात हो या ना हो, जिस लड़की को वो चाहे उसे पा लेने का गुरूर उसमें बहुत था। बाथरूम से आवाज आती है तो केशव एक्साइटमेंट से उठ बैठता है और देखता है विजेता पूरे होश में बाथरूम के दरवाजे में खड़ी थी और उसके पीछे बाथरूम के अंदर बिना कपड़ों का अरविंद गिरा हुआ था, जिसका हाथ तौलिए से बांध दिए गए थे। विजेता के हाथ में बाथरूम के शावर का हैंडल होता है जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही होती है। वो कहती है, बहुत शौक है ना लड़कियों को छेड़ने का, पता है तुझे? पता है तो जैसे लोगों का हम जंगल में क्या हश्न करते थे? कपड़े उतार के पेड़ से उल्टा लटका देते थे और गांव की सभी औरतें उसके शरीर के सबसे कीमती पार्ट पे बेलन मारती थी। आज मेरे पास बेलन नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। अपनी ओर आते हुए विजेता को देख केशव घुटने पे गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन विजेता आज इस लड़के की जान अपने हाथों से निकालने के लिए तैयार थी। वो जोर जोर से केशव के पैरों के बीच उसे मारती है और केशव दर्द से चिल्लाने लगता है। केशव के दर्द से बेहोश होने से पहले वो रुक जाती है और उसे बोलती है, चल लेके चल मुझे अपने साथियों के पास। केशव खुश होता है ये समझ के कि विजेता उसे आज जान से नहीं मारेगी। वो तुरंत उठ के कमरे से बाहर निकलता है और रूम 3005 पे ले जाके नॉक करता है। अपने दर्द में केशव ये नहीं देख पाता कि कॉरिडोर में काफी सारे मीडिया के लोग थे जो ये पूरा हादसा देख रहे थे। ये सभी लोग अब तस्वीरें निकालने लगते हैं। विजेता एक जोर की लात मारती है और रूम का दरवाजा टूट के खुल जाता है। अंदर प्रशांत और स्वाति एक दूसरे की बाहों में पकड़े जाते हैं। विजेता अंदर जाती है और जोर से बाहर खड़े रिपोर्टर्स को कहती है, और ये है कल की हेडलाइन, आओ भाइयों अंदर आओ और तस्वीरें निकालो। सभी रिपोर्टर्स कमरे के अंदर आ जाते हैं। स्वाति इस समय जैसे मर ही जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत छुपाने लायक भी नहीं थी। उसे समझ आ जाता है कि उसका प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। प्रशांत खन्ना हड़बड़ा के चिल्लाने लगता है, सब बाहर निकलो कमरे से, सब बाहर निकलो कमरे से, हाउ डेयर यू, निकलो।
विजेता शांत से कमरे के सोफे में बैठती है और सबको कहती है, अरे लेकिन ये तो न्यूज़ है, मशहूर मॉडल स्वाति और फैशन गुरु प्रशांत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्यों? यही है ना प्रशांत? प्रशांत के मसल्स देख के मैं समझ सकती हूँ स्वाति कि तुमने क्यों उसे चुना। विशाल ओबेरॉय के ऊपर उन सुखड़ी बाहों में आखिर कैसे मजा आता है ना। विशाल रूम के गेट के पास पहुंच चुका था और अंदर का तमाशा देख के वही रिपोर्टर्स के पीछे रुक जाता है। वो मीडिया के सामने कादम्बरी उर्फ विजेता से मार नहीं खाना चाहता था। आखिर विजेता के हाथ का कोई भरोसा नहीं, कब किस पे चल जाए। हाँ, लेकिन अभी विजेता की नफरत सिर्फ एक इंसान के ऊपर निकल रही थी। वो स्वाति का हाथ खींच के उसे बिस्तर से उठाती है और कहती है, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और मैंने बहुत वाहियात चीजें देखी हैं। ये कह के वो स्वाति के गाल पर जोर का तमाचा मारती है, फिर थप्पड़ मारती है, फिर थप्पड़ मारती है, जब तक स्वाति रोने नहीं लगती। विजेता रोती हुई स्वाति को देख के रुक जाती है और सारे मीडिया वालों पे चिल्लाती है, चलो बाहर जाओ, हो गया आज का सर्कस खत्म, अब तुम सब यहाँ से निकलो। थप्पड़ों की बौछार देख के 2-4 लोग पहले ही निकल चुके थे और बचे हुए कुछ रिपोर्टर्स भी निकल जाते हैं। तब विजेता जोर से चिल्लाती है, विशाल, क्या तुम डरपोक की तरह बाहर ही खड़े रहने वाले हो? अपने नाम के आगे डरपोक सुन के विशाल को गुस्सा आता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता बल्कि कहता है, मैं यहाँ राजवी का वेट कर रहा हूँ। प्रशांत को भी विशाल की बात सुनाई देती है और वो डर के अपने आसपास कपड़े ढूंढने लगता है। वो झट से एक टॉवेल उठा के पहन लेता है और रूम से बाहर निकलने वाला होता ही है कि हील की आवाज आती है। कमरे में राजवी महेश्वरी खन्ना आती है, एक सुंदर लेकिन सिंपल सूट पहन के। उसकी शक्ल में रॉयल्टी थी और एरोगेंस भी। वो कमरे में आकर पहले प्रशांत को टॉवेल में देखती है और फिर स्वाति को बेड के किनारे आधे कपड़ों में, और सब समझ जाती है। ओबेरॉय खानदान में पली बड़ी स्वाति अपने पति की हरकतों के बारे में जानती थी, लेकिन उसने कभी भी सोचा नहीं था कि वो ऐसे पकड़ा जाएगा। प्रशांत भी सभी लड़कियों से पीठ पीछे मिलता था और राजवी को कभी शर्मिंदा नहीं करता। वो एक अच्छे पति होने की कसम खाता था और अब राजवी को देख वो एक्टिंग करने लगता है। डार्लिंग, तुम जो भी देख रही हो ये सब मेरे खिलाफ इस लड़की की साजिश थी। वो स्वाति के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है, इस लड़की ने मुझे कुछ पिला दिया था डार्लिंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, आई प्रॉमिस। स्वाति चुप नहीं रहती। वो कहती, ये झूठ बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे शादी का हाथ मांग रहा था और कह रहा था अगर मैं हाँ कर दूं तो वो तुम्हें डिवोर्स देने की बात कर देगा। फायदा तो इसने मेरा उठाया है। प्रशांत राजवी को स्वाति की बात सुनने नहीं देता और अपनी गवाही और प्यार की दुहाई देता है। इतने में विजेता कहती है, मिस राजवी, दरअसल इन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने के लिए ट्रैप बनाया था होटल के कमरे में। वैसे आप इस लिच्चर से बहुत बेहतर पति पाने के हकदार हैं। आपको इस जानवर के साथ जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है, आपको और बेहतर आदमी मिल जाएंगे। राजवी महेश्वरी के 2 छोटे बच्चे थे प्रशांत खन्ना के साथ, और इस वक्त उसकी जिंदगी टूट के बिखरने की कगार पे थी। अपने बच्चों के खातिर वो अपने पति की चीटिंग बर्दाश्त करती थी। एक नई लड़की की आवाज सुनकर पहली बार राजवी कमरे में विजेता को देखती है। राजवी ठीक 1 साल पहले कादम्बरी और विक्रांत की हुई सीक्रेट शादी में मिले थे, लेकिन उस रात के दुल्हन का चेहरा वो इस लड़की से मिला नहीं पा रही थी। राजवी विजेता से पूछती है, तुम कौन हो? विशाल अपनी सांसें रोक लेता है। कादम्बरी शादीशुदा थी, ये बहुत चुनिंदा लोगों को पता था, रैदर सिर्फ घर वाले, जिसमें से एक राजवी भी थी। लेकिन अगर राजवी को कादम्बरी याद आ गई और उसने सबके सामने कादम्बरी की शादीशुदा होने की पोल खोल दी, तो कादम्बरी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से परमानेंटली बाहर हो सकती थी। जो सीक्रेट ओबेरॉय खानदान पूरी दुनिया से छिपा रहा था, वो कहीं आज पकड़ा ना जाए। क्या राजवी को कादम्बरी याद आएगी और क्या वो फाइनली विजेता के कहने पर प्रशांत को छोड़ देगी? और इस सभी का विजेता के फ्यूचर पर क्या असर होगा?